राहुल गांधी के द्वारा दिए गए विवादित बयान में अभी तक सरकार के द्वारा कोई उचित कार्रवाई न दिए जाने से नाराज और इस मामले में याचिका दायर करने वाले उदय शंकर श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत की और अपनी बात रखी। आपको बता दें, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने 17 मई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों पर टिप्पणी की थी। इस मामले में रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव ने परिवाद दायर किया है। रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव के पक्ष से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि कांग्रेस सांसद ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बयान दिया था, जिसमें 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया। वहीं पिछली पेशी में एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना था। उनके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल होने के कारण कांग्रेस सांसद न्यायालय में पेश होने में असमर्थ है। ऐसे में अधिवक्ता ने नई तारीख मांगी, जिस पर अदालत ने 17 मई को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया। इससे पूर्व विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण के द्वारा निगरानी याचिका में पारित आदेश के अनुक्रम में गत 11 फरवरी 2025 को राहुल गांधी को मानहानि के आरोप में तलब करने का आदेश दिया था, जिसके पश्चात उनकी ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने 24 मार्च 2025 को अपना वकालतनामा दाखिल किया था। वह याचिका दायर करने वाले उदय शंकर श्रीवास्तव ने कहा कि राहुल गांधी के पर इधर उधर जाने का समय है, लेकिन कोर्ट में नहीं पेश हो रहे हैं। उनकी सरकार से मांग है कि इस केस को जल्द से जल्द सुनवाई कर राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। पहले सर अपना पर्चा दे दिए। मैं उदय शंकर श्रीवास्तव भारतीय सेना के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विंग से डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ। राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, कहा था कि जो है हिंदुस्तान की सेना पर लोगों ने, चीन के लोगों ने मारा है। उस पर आपने एक टिप्पणी उन्हीं ने की थी, उस पर आपने जो है याचिका दायर करी थी। वहाँ पे कोर्ट में भी कहा था 24 तारीख दाखिल की तो नहीं आए, उसके 29 तारीख की तो भी नहीं आए। उनने कोई ना कोई बहाना बना करके उसमें कर दिया। अब 17 मई को भी तारीख है, क्या लगता है कि वो आ पाएंगे या क्या आपकी रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जिस तरह से इन 2.5 सालों में, आपको पता है कि न्याय प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं पिछले 2.5 सालों से संघर्ष करके और न्यायालय में अपनी बात को अपने गवाहों के माध्यम से और अपनी बात रखते हुए कन्विंस किया। उसके पश्चात ही 11 फरवरी 2025 को बतौर अभियुक्त राहुल गांधी को 24 मार्च 2025 को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश हुआ। उसके बाद श्री राहुल गांधी जी ना तो 2 मार्च को अपीयर हुए, उनके केवल वकील साहब आए, अपना वकालतनामा लगाया, और अभी जब 29 तारीख को भी नहीं आए। अब तीसरा मौका उन्हें न्यायालय ने दिया है हाजिर होने का। मैं आशा करता हूं कि वो न्यायालय का सम्मान करते हुए ज़रूर न्यायालय में हाजिर हों, परंतु अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो न्याय व्यवस्था अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेगी, जिसमें जैसा कि माननीय न्यायाधीश को उचित लगेगा उसमें बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट कुछ भी जारी हो सकता है। फिलहाल जो है इतनी बड़ी टिप्पणी करी थी, देश के जो है नौजवान और किसान, ये दो बहुत जो है रीढ़ की हड्डी होते हैं दुनिया के जो फौज में जो होते हैं। इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बाद जो है अभी तक के उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उनको तारीख बुलाया तो नहीं आते हैं। क्या लगता है कोई तानाशाही मामला है? अब मैं यही समझ सकता हूं कि एक न्यायालय के प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित न करना यही एक कारण हो सकता है। अन्यथा वो इसी एरिया में 29 तारीख को थे, जैसा कि मुझे पता चला रायबरेली में थे, कल वो यहाँ थे कानपुर में थे। तो न्यायालय के लिए 15 मिनट का समय निकाल लेना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये न्यायालय के प्रति असम्मान की भावना है। इतनी बड़ी टिप्पणी करी फौजियों के ऊपर कि वो जो है वहाँ के लोगों ने मारा है,
क्या लगता है कि जो भाषा है वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है उनके लिए, और वहीं कहीं कहीं पुलवामा का जो माहौल है वो लोगों को जो है एक हौसला बुलंद हो गया इस मामले को लेकर के कि इतने बड़े नेता है, उन्हें बात कही तो हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं, आतंकवादियों का हौसला बुलंद हो गया। कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं, यहाँ पर तो एक बहुत ही मन को कष्ट होता है, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी के अनेक बयान ऐसे आते हैं जो कि भारतीय सेना को हतोत्साहित करने वाले रहे हैं पिछले मैं आपको बताऊं, भारतीय सेना बहुत ही डिसिप्लिन्ड फोर्स है, और मैं चूँकि अब रिटायर होके समाज सेवा में अपने क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो आज अगर आपने ये स्पष्ट पूछ लिया है तो मुझे ये बताने में गुरेज नहीं है कि ये जो चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं और वो भी हंसते हुए बोलना, ये मुझे ही नहीं, भारतीय सेना में रिटायर्ड और इवन सर्विंग अधिकारियों और जवानों को बहुत ही कष्ट पहुंचाने वाला था। और उनके इस बयान की वजह से जो मुझे मान सम्मान एक भूतपूर्व सैनिक होने का मेरे अपने क्षेत्र में मिल रहा था, या लखनऊ की जिस भी एरिया में मैं अपना सामाजिक कार्य कर रहा था, वहाँ पर अब चूँकि इन नेताओं के बहुत ही अच्छे खासे संख्या में फॉलोअर्स होते हैं, और वो उनको अक्षरशः वो उस पर कोई सोच विचार नहीं करते, नेता ने जो बात कही वो उसको अक्षरशः मानते हैं। तो इसलिए इस तरह के कटाक्ष हम लोगों को सुनने को मिलते हैं कि ये देखिए चाइनीज़ सैनिकों से पिटे हुए लोग चले आ रहे हैं। जैसा कि माना जाए राहुल गांधी एक सम्मानित पद पे हैं, साथ ही कांग्रेस के एक बड़े लीडर भी हैं, जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, इसके बारे में क्या? मैं यही कहता हूँ बहुत ही दुखद है, और किसी भी यहाँ तक कि मैं इस मामले में तो कहीं भी ये 9 दिसंबर 2022 को ये घटना हुई, एक झड़प हुई थी, उसके पश्चात भारतीय सेना का आधिकारिक बयान आया, उसके पश्चात संसद में माननीय रक्षा मंत्री ने बयान दिया, और कहीं पर भी कोई प्रमाण, कोई तथ्य ऐसे नहीं है कि जहां पर यह प्रदर्शित हो रहा हो कि चाइनीज़ ने भारतीय सैनिकों को पीटा। परंतु 16 दिसंबर को राहुल गांधी जी को कहां से ये बात सामने आ जाती है कि नहीं, चाइनीज़ भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। यही बातें तो सोच के बहुत एक दुख होता है, और ये होता है कि हमारे राजनेताओं को बहुत ही संयम और सेना का सम्मान करते हुए, अपने देश की जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान करते हुए ही कोई बयान देना चाहिए। तो इससे अलग हट के सवाल, पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ,